है ना, इनको अगर ये छू जाए तो स्नान करना पड़ेगा। कुत्ता अगर मुनिराज को छू जाए, गधा यदि मुनिराज को छू जाए तो क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा। और जब स्नान करेंगे तो उसके प्रायश्चित के रूप में एक उपवास करना पड़ेगा। मुनिराज स्नान नहीं कर सकते हैं, और अगर प्रायश्चित के दंड स्नान करते हैं तो उनको एक उपवास करना पड़ता है उसके प्रायश्चित के रूप में है। हाँ, अगर एक कुत्ता छू जाए, गधा छू जाए, हड्डी पर पैर पड़ जाए, मुर्दा छुप जाए, बिष्टा पर पैर पड़ जाए, चमड़े पर पैर पड़ जाए, ऐसे कई ऐसी अशुद्धि अगर हो जाए तो ऐसे अशुद्धि के समय में उनको क्या करना पड़ता है? दंड स्नान। दंड स्नान के रूप में एक उपवास उनके लिए करना पड़ता है कि आज तुम्हें उपवास करना है, तो प्रायश्चित मिलता है वो। तो इस प्रकार से क्या दिया कि भैया अपने स्वरूप के विषय में विचार करता है ना, अपनी आत्मा के विषय में चिंतन करता है कि मैं ये सारा संसार आश्रव बंध संबंध निर्जरा, तो अज्ञानी को तो सिर्फ आश्रव और बंध ही चालू रहता है। उसको क्या होता है? अज्ञानी को अशुभ आश्रव अशुभ बंध, सम्यक दृष्टि के लिए शुभ आश्रव शुभ बंध, और जो शुद्धोपयोग की अवस्था के लिए प्राप्त होते हैं वो निरंतर संवर और निर्जरा ही करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? संवर और निर्जरा ही करते हैं, है ना। क्योंकि तप से संवर भी होता है और तप से कर्म की क्या होती है? निर्जरा भी होती है। तप से क्या होता है? तप से कर्म का संवर भी होता है और तप से कर्म की क्या होती है? निर्जरा भी होती है। हमें संवर भी करना है और कर्मों की निर्जरा भी हमारे लिए करना है। तो इस प्रकार से क्या है कि ऐसे जो भावना ऐसी क्या है कि एक राजा ने सुना कि समय सार नाम का ग्रंथ बहुत अच्छा है। कौन सा ग्रंथ? समय सार नाम का ग्रंथ आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए समय सार ग्रंथ को पढ़ने की योग्यता हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। सिर्फ समय सार पढ़ने का हक एक छत्र अधिकार दिगंबर मुनिराज का होता है, क्योंकि उनका जीवन ही समय सारमय होता है। मूलाचार समय सार ये मुनियों के ग्रंथ हैं, योगियों के ग्रंथ हैं, ये भोगियों के ग्रंथ नहीं है। जो 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं, नाई से बाल कटवाते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्नान करते, इन्हें तो मूलाचार और समय सार छूना ही नहीं चाहिए, छूने का भी हक नहीं है। जो व्यक्ति नाई से बाल बनवाता है, कपड़े पहनता है, स्नान करता है, 2 टाइम भोजन करता है, जूता चप्पल पहनता है, ऐसे व्यक्ति को समय सार और मूलाचार नाम के ग्रंथ पढ़ना तो दूर रहा, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए उस व्यक्ति को। क्यों? समय सार आध्यात्मिक विषय है। समय सार क्या है? समय सार आध्यात्मिक विषय है, द्रव्यान योग का ग्रंथ है, और मूलाचार जो है वो क्या है? चरणान योग का ग्रंथ है, कि जिससे क्या है? 4 धर्म की विशेषता है। मूलाचार्य कहता है कि समस्त प्रकार की दोषों से रहित होकर के एक बार भोजन करना। मूलाचार में 2 बार भोजन की व्याख्या नहीं है। मूलाचार्य केसरोंज का व्याख्यान करता है। मूलाचार्य कहता वस्त्र नहीं पहनना। क्या नहीं करना? वस्त्र नहीं पहनना। और तुम पहने इतने कपड़े पहने, इतने कपड़े पहने, है ना, कि अंदर सैंडो बनियान, ऊपर से बनियान, जरकन, सालोड़े, गलाबंद बांधे, हाथ पोस पाँव पोस, उसके बाद में भी ठंडे लग रही, फिर कहे का मूलाचार। भूलाचार के लिए मूलाचार नहीं है। बोलो, भूलाचार, भूला जो भूल जाता है, भूलाचार को मूलाचार नहीं है। तो राजा ने सुना कि समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ है। कौन सा? समय सार जो है, ये समय सार बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। तो राजा ने सुना कि ये पंडित बहुत विद्वान है। पंडित क्या है? पंडित लालची होता है। पंडित वैद मसालची,
इनकी उल्टी रीत औरन गैल बताए के स्वयं नाग गए भीख। ये दूसरे पंडित वैद्य मसालची ये दूसरों को सही रास्ता बताते हैं, पर स्वयं सही रास्ते पर क्या नहीं करते, चलते नहीं है। उनको समय सार का बहुत विद्वान इकट्ठे कर लिए। और मालूम उस राजा ने कहा कि जो अच्छा समय सार सुनाएगा उसको 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लाख का? खुशी आ गई चेहरे पर, चमक उठा चेहरा। 1,00,000 का नाम सुनते ही आनंद आनंद हो गई हो। काय हुई? आनंद भयो 1,00,000 रुपए सुन करके। भैया पुण्य हो तो 1,00,000, बोलो पुण्य हो तो 1,00,000, न पड़ती है 1 लात। जब पुण्य होता है तो मिलता है 1,00,000, और जब पाप होता है तो पड़ती है 1 लात। लाख वालों को लाख मिलता है और लाख वालों को लाख मिलता है और लात वालों को लात मिलती है। अपना अपना पुण्य पाप है। तो उसने विद्वान ने आके बहुत अच्छा सुनाया उसको, उसके लिए गाथा सुनाई। रत्तो बंददी कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिड़ो विदेशो तम्मा कम्मे सुमारच्छ। हे राजन, राग से कर्म का बंध होता है, विराग से कर्म छूटते हैं। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि इष्ट वस्तु में राग नहीं करना, अनिष्ट वस्तु से द्वेष नहीं करना, वैराग्य भाव को धारण करके कर्म का क्षय करके परमार्थ के लिए प्राप्त करना। और इतने अच्छे से भाव भंगना से एक्शन के साथ दे रहा था, क्योंकि क्या दिख रहा था, 1,00,000 रुपए का पैकेज दिख रहा था। उसने खूब अच्छा सुनाया। राजा ने कहा कि तुमने सुनाया पर हमको अच्छा मजा नहीं आया, तुमने सुनाया पर हमको मजा नहीं आया। दूसरा विद्वान आया, उसने सुनाया। अरस मरूब मगद्धम अवक्तव्यम चेदना गुणाकम्मम जाने अलिंग गैड़म जीव मणि दिठ संठाणम। 1,00,000 रुपए दिख रहा, 2-2 हजार के 50 नोट, देखो देखो देखो, 2-2 हजार के 50 नोट दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि हे राजन, आत्मा स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहे थे। आत्मा, बोलो आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहे थे। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा भगवान स्वरूप है ना। उसने 1 घंटा समय सार की उपदेश दिया। राजा ने कहा, बोलो राजा ने कहा, जोर से बोलो, राजा ने कहा मजा नहीं आया। अब तीसरा आया विद्वान, उसने भी बढ़िया सुनाया। उबियो ए उबियोगो कोहादि सुरथि को भी ओबे योगो कोहो को चेवया उबियोगो रथि खलु को हो। हे राजन, हे राजन, उपयोग में क्रोध नहीं है। बोलो हे राजन, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में उपयोग है। क्या? उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है। कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग में कर्म नहीं है, कर्म में कर्म है, उपयोग में उपयोग में। ऐसा जो अविपरीत ज्ञान जानता है वह इस जगत का ज्ञानी है। अच्छा 1 घंटा उपदेश दिया, लेकिन राजा ने कहा, बोलो राजा ने कहा मजा नहीं आया, क्योंकि इसको भी हजार के 100 नोट दिख रहे थे। हजार के 100 नोट दिख रहे थे। अब उसके बाद में चौथा विद्वान आया। राजा ने ताल ठोक के कहा, राजा ने ताल ठोक के कहा कि जो मुझे अच्छा समय सार सुनाएगा, जो मुझे अच्छा समय सार सुनाएगा, मैं मुझे 1,00,000 रुपए से पुरस्कृत करूंगा। जब वो चौथा विद्वान आया
तो उस विद्वान ने कहा कि हे राजन, जो आपने 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है, पहले वो हमें नहीं चाहिए, इसको आप अलग कर दो, इसका विकल्प आप अलग कर दो, हटा दो। ये देने का विकल्प तुम हटा दो, लेने का विकल्प मैंने हटा दिया। बोलो तुम, तो बोलो ना तुम देने का विकल्प हटा दो और मैंने लेने का विकल्प हटा दिया। तुम देना मत और हम लेंगे नहीं, है ना, तुम मत देना, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद तुम समय सार को सुनो, है ना, देने का विकल्प हटा दो। बोलो देने का विकल्प हटा दो और हम लेने का विकल्प हटाते हैं। अब तुम ध्यान से सुनो। राजा नाच पड़ा, समय सार समझ में आ गया। तो उस विद्वान ने कहा अभी तो समय सार क्या नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। बोलो अभी तो समय सार चालू नहीं हुआ है। पर वो तो नाचने लगा, मुझे समय सार समझ में आ गया। तुम देने का विकल्प हटा दो। बोलो तुम, अच्छे से बोलो, तुम देने का विकल्प हटा दो और मैं लेने का विकल्प हटाता हूं। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है और मेरी आत्मा के अंदर भी परमात्मा है। तू भी निश्चय ऐसे परमात्मा है, मैं भी निश्चय ऐसे परमात्मा हूं। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से हम दोनों की मनुष्य पर्याय है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से हम दोनों क्या है, परमात्मा है। हम सिद्धालय के वासी है ना। तुम देने का विकल्प हटा दो। बोलो तुम देने का विकल्प हटा दो और हम लेने का विकल्प हटाते हैं। राजा ने कहा बस इसी का नाम, बोलो इसी का नाम समय सार है। समय सार में क्रोध नहीं चलता। बोलो समय सार में क्रोध नहीं चलता, समय सार में मान नहीं चलता, समय सार में मायाचारी नहीं चलती, समय सार में लोभ नहीं चलता। और जहां लोभ के लिए तलांजलि दे दी गई है, बस इसी का नाम क्या है, तुम देने का विकल्प हटा दो। बोलो तुम देने का विकल्प हटा दो और मैं लेने का विकल्प हटाता हूं, है ना। तुम बोलने का विकल्प हटा दो, मैं सुनने का विकल्प हटाता हूं। बोलो तुम बोलने का विकल्प हटा दो और हम सुनने का विकल्प हटाते हैं। तुम देखने का विकल्प हटा दो, हम भी देखने का विकल्प हटाते हैं। तुम बनाने का विकल्प हटा दो, हम खाने का विकल्प हटाते। बोलो तुम बनाने का विकल्प हटा दो और हम खाने का विकल्प हटाते हैं। आत्मा इस स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। बोलो आत्मा इस स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। लेकिन इस आत्मा के लिए पर द्रव्यों का जब समागम मिलता है तो ये आत्मा विकृत हो जाता है, आत्मा विकारी हो जाता है, आत्मा दूषित हो जाता है, ये आत्मा भ्रष्ट हो जाता है। जब उसके लिए जैसा समागम मिलता है स्फटिक मणि उस रंग रूप से क्या करती, परिणमन करती है। तुमने किसी ने क्रोध किया और बाद में तुम कहते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें अपनी गलती का क्या हुआ है, एहसास हुआ है ना। तुम देने का विकल्प हटा दो। बोलो तुम और हम, तुम देने का विकल्प हटाओ, हम लेने का विकल्प हटाते हैं। बस इसी का नाम, बोलो इसी का नाम, इसी का नाम है। इसी के लिए समय सार कहा गया है, इसी के लिए समय सार कहा गया है। और लोग क्या करते, शब्दों में जाते, शब्दों के समय सार में, गाथाओं के समय सार में, किसमें, शब्दों के समय सार में, गाथाओं के समय सार में जाते हैं। अरे जब तक तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुमने स्वाध्याय किया ही नहीं है, तो तुम्हें आत्मा का बोध कभी नहीं हो सकता है। आत्मा का बोध करने के लिए हमें 5 प्रकार के स्वाध्याय आवश्यक हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन सा 5 प्रकार का स्वाध्याय? वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। बोलो कितनी आती आपको? पहले तो स्वाध्याय की चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले तो स्वाध्याय की परिभाषा क्या है। खाली किताब लेके बैठ गए बम 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 बम, समझो स्वाध्याय कहते किसे हैं? स्वाध्याय, ये स्वाध्याय भी पाप बंध का कारण है। हम तो रोज समझाते हैं, बिल्कुल लोगों के अंदर कलेजे में जाते हैं, लेकिन उनको रुचता नहीं है, तो मैं क्या करूं? स्वाध्याय का मतलब क्या है?
10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, है ना, 10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, 40 पेज पढ़ लिए। अरे पेज क्यों गिन रहा है कि हमने इतने इतने क्या कर लिए हमने, है ना, इतने हमने क्या कर लिए, है ना, इतने हमने पन्ने पढ़ लिए, तुम पेज क्यों गिन रहे हो? अरे बाबा पेज नहीं गिनना है, सुनो बाबा ध्यान से, स्वाध्याय, है ना, स्वाध्याय की परिभाषा, स्वाध्याय की परिभाषा क्या है? खाली ये पन्ने पलटाने लगे, पढ़ लिया, मजा आ गया, स्वाध्याय है ही नहीं। स्वाध्याय का मतलब होता है, स्वाध्याय का मतलब होता है कि जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, उसका नाम क्या है? जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, उसका नाम स्वाध्याय। स्वाध्याय में तुमने क्या पढ़ा, इसका चिंतन सामायिक में आना चाहिए। और तुम सामायिक में पढ़ोगे तो चिंतन कब करोगे बताओ? सामायिक में तुम पोथी पत्रा लेकर के बैठ गए तो तुम उसका चिंतन कब करोगे? चिंतन कब करोगे? तो जिसमें हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए, उसका नाम क्या है? उसे शास्त्रों में स्वाध्याय कहा गया है। और खाली पढ़ते रहे, क्या सीखा बताओ? उसमें आया क्रोध नहीं करना, और विपरीत परिस्थितियां तो क्रोध नहीं करना, इसी का नाम स्वाध्याय है। उसमें दिया कि अपनी इंद्री पर कंट्रोल करो, अपने मन पर बस में करो। कोई कि तुम्हें डंडा लेकर के आ जाए, फिर भी क्या करना, कौन सा भाव रखना, है ना, फिर भी, है ना, समता भाव रखना। कोई तुम्हें गालियां दे, फिर भी तुम्हारे मुंह से प्रति जवाब ना निकले, इसी का नाम है स्वाध्याय। अब तुम कहो कि सामने वाला बोलता रहे और हम जवाब नहीं दें, ऐसे कैसे? फिर तुमने स्वाध्याय सीखे ही क्या है? विपरीतता आने पर, प्रतिकूलता आने पर सुत ज्ञान से केवल ज्ञान हो गया। बताओ, गज कुमार मुनिराज के कानों में, बोलो, गज कुमार मुनिराज के कानों में कीलें ठोक दी, उनको केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने गाली नहीं दी। पांडवों के लिए आग लगा दी उनके शरीर में, उन्होंने गालियां नहीं दी। पारसनाथ भगवान पर 10 भाव तक उपसर्ग होता रहा, वो समता भाव से सहते रहे, और उन्होंने अंत में जाके केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान की प्राप्ति। स्वाध्याय का मतलब होता है कि विपरीतता में भी अनुकूलता बना करके रखना। क्या? चलते चलते थक गए तो भी क्रोध नहीं आना, पैर में कांटा लग गया तो भी क्रोध नहीं आना। सुकमाल मुनि जिस मार्ग से गए, वहाँ क्या हो गया, पैर छिल गए, खून निकल आया, तो भी समता भाव से, क्योंकि मार्ग इच्छा से स्वीकार किया है। दीक्षा का मार्ग इच्छा से स्वीकार किया जाता है। कोई जबरदस्ती पहुंचा के नहीं गया था कि हमारे पापा को मुनि बना दो।